हेलो दोस्तों, पिछले कुछ महीने से हम लोग एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे और वो प्रोडक्ट है टारगेटेड उन स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल बिजनेसेस के लिए या तो क्लिनिक्स के लिए जो अभी भी पेन पेपर यही यूज़ करते हैं उनका बिजनेस चलाने के लिए। यानी अभी तक भी डिजिटलाइज नहीं हो पाया है। अगर आप आजकल मार्केट में देखोगे तो सब कुछ आईटी सेक्टर से कनेक्ट हो रही है, डिजिटलाइज हो रही है, ऑनलाइन आ रही है। पर अगर आप किसी स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल क्लिनिक को विजिट करते हो तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अभी भी वहाँ पे पेन पेपर सिस्टम चलता है। पेशेंट को एक कार्ड लेके जाना होता है, फिर वो कार्ड वहाँ पे दिखाते हैं, उसमें से पेशेंट नंबर देख के वो लोग वहाँ से केस पेपर निकालते हैं और उसी पे हर बार के आपके हर विजिट के प्रिस्क्रिप्शन लिखे हुए होते हो ताकि आपका हिस्टोरिक डेटा मेंटेन रहे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ सर्वे भी किया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व किया भी जा सकता है या नहीं, या तो ऑलरेडी किसी ने किया है क्या। तो हमने कुछ सॉफ्टवेयर्स देखे, तो उन सॉफ्टवेयर्स की रेंज थी 5,000 रुपए से लेके 80,000 1 लाख तक। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये था कि अगर आप 5,000 के सॉफ्टवेयर के पास देखो तो वो एक लोकलाइज्ड सॉफ्टवेयर रहेगा, यानी आपके एक कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा और वहीं से ही आप उस डेटा को मैनेज कर पाओगे। पर अगर आपके मल्टीपल क्लिनिक्स है और आपको ऑन द गो कहीं से भी वो डेटा एक्सेस करना है, पेशेंट का हिस्टोरिक डेटा, और उसमें नई डेटा एंट्री करना है या कुछ भी करना है, यानी हम टेक्निकल टर्म में उसे कहते हैं क्लाउड बेस्ड सिस्टम, तो वो उसमें नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको ऑप्ट करना पड़ेगा कोई 80,000 या 1 लाख वाला सॉफ्टवेयर। बट चलो ठीक है, कोई बंदा अगर सोचता भी है कि मैं इतना पैसा खर्च करने को तैयार हूँ, तो बात वहाँ पे खत्म नहीं होती। उसको अगले साल से एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ता है, जो कि तकरीबन 15,000 से 25,000 रुपए पर साल पर ईयर का भी होता है। तो ये सब करते वक्त एक स्मॉल स्केल बिजनेसमैन या क्लिनिक डॉक्टर ये सोचता है कि इतना खर्चा तो मैं नहीं कर पाऊंगा इस चीज के लिए, क्योंकि वर्थ है भी या नहीं इतना पैसा सिर्फ इस डिजिटलाइज होने के लिए। और इसी वजह से अभी तक छोटे बड़े क्लिनिक्स डिजिटलाइज नहीं हो पाए। और फिर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक नया प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। और इस प्रोडक्ट की खासियत ये है कि इसमें आपको सारे फीचर मिलेंगे, मतलब ये क्लाउड बेस्ड रहेगा। आप कहीं से भी कभी भी किसी भी तरीके से डेटा एक्सेस कर पाओगे, नई डेटा एंट्री कर पाओगे, और साथ ही साथ एग्जिस्टिंग डेटा में कुछ मैनिपुलेशन करना है, एडिट करना है, वो भी कर पाओगे। और किसी भी तरह के डिवाइस से, यानी मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कुछ भी। ऑब्वियसली ज़्यादा यूजर फ्रेंडली यही रहेगा कि आप लैपटॉप से करें, लेकिन इमरजेंसी में आप ऑन द गो किसी भी डिवाइस से आप यूज़ कर सकते हो। इस प्रोडक्ट का नाम है क्लिनिकल पेशेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, यानी सीपीएमए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको इसका डेमो देता हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने एक प्रोटोटाइप डेवलप किया है, ये ऑलरेडी लाइव है एक क्लिनिक में, और ये सारे तरह के क्लिनिक के लिए यूजफुल है, चाहे वो होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो या आयुर्वेदी हो, या तो फिर क्लिनिक ही नहीं, क्लिनिक जैसे सिमिलर और कोई बिजनेस हो जिसमें आपको हिस्टोरिक डेटा मेंटेन करना पड़ता हो आपके क्लाइंट्स का। और क्लिनिक के बारे में बात करूँ तो आपके पेशेंट का। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं डेमो। तो दोस्तों, अभी आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो। अभी ये प्रोटोटाइप मन क्लिनिक पर लाइव चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक खासियत मैं बता दूं, इस प्रोडक्ट को डेवलप करते वक्त हमने पेशेंट के नेचुरल फ्लो को ध्यान में रखा है। मतलब पेशेंट आपके क्लिनिक में आएगा, सबसे पहले आप उसका रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक करोगे कि वो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड क्लाइंट है या नहीं, पेशेंट है या नहीं। अगर है तो आप उसका हिस्टोरिक डेटा चेक करोगे कि लास्ट टाइम इसको कौन सी मेडिसिन दी थी, क्या प्रिस्क्राइब किया था। और उसके बाद में आप आज का फॉलोअप लोगे, यानी आज इसको क्या मेडिसिन देनी है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, वो देखोगे। और अगर पेशेंट फर्स्ट टाइम अगर आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करोगे, और अगर रजिस्ट्रेशन में कुछ अपडेट्स करने हैं, जैसे एड्रेस चेंज हो गया, मोबाइल नंबर चेंज हो गया, ईमेल आईडी या और कुछ, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, सब कुछ एक ही पेज पर। और आपको मिनिमम क्लिक्स में ये सब कुछ करना है। और एक खासियत कि इसमें आप अगर गलत डेटा एंटर करने जाते हो, जैसे गलत मोबाइल नंबर, कुछ तो रैंडम ही, या तो गलत सी ईमेल आईडी, तो वो आपको एक प्रॉम्प्ट दे देगा कि ये गलत डेटा है, आप सही डेटा इसमें एंटर करो। ये गलत फॉर्मेट है मोबाइल नंबर का, ये गलत फॉर्मेट है ईमेल आईडी का, लाइक दैट। तो शुरू करते हैं कि कंसिडर कीजिए, मैं यानी अक्षय डागा मन क्लिनिक का एक पेशेंट हूँ, और जैसे मैंने उनके क्लिनिक पे एक एग्जिस्टिंग पेशेंट हूँ, और जैसे मैंने विजिट किया तो वो सबसे पहले मेरा नाम सर्च करेंगे। अच्छा, इस सर्च बॉक्स की एक खासियत है, ये सादा सा सर्च बॉक्स नहीं है, ये एक स्मार्ट सर्च बॉक्स है। इसमें आप पेशेंट आईडी, पेशेंट का नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, इनमें से कुछ भी एंटर कीजिए, आपको उस पेशेंट के सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे डालता हूँ अक्षय डागा, और आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अच्छा, इतना ही नहीं,
ये स्मार्ट सर्च बॉक्स ऐसे भी है, अगर आपको पेशेंट का पूरा नाम ध्यान में नहीं आता है तो आप पार्शियल नेम भी डाल सकते हैं। नेम सरनेम ही डालना जरूरी नहीं है, आप सरनेम नेम वो भी पार्शियल तरीके से डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डागा अक्षर डालता हूँ तो भी आपको यही पेशेंट मिलेगा। अच्छा, स्मॉल केस कैपिटल केस, यानी कैपिटल में लिख रहे हो स्मॉल में लिख रहे हो, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगर मैं पार्शियल नेम डालता हूँ वो भी गलत सीक्वेंस में, जैसे अक्षय डागा के बजाय मैं लिखता हूँ DAGAKSH, ठीक है, तो उसमें भी आपको सेम ही डेटा मिल जाएगा, तो अक्षय डागा। तो इसके बाद में पेशेंट आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख गई, राइट। इतना ही नहीं, आज तक मुझको कितनी फी डॉक्टर ने लगाई है ये डॉक्टर को दिख जाएगा। उसमें से मैंने कितनी पे की है और कितना अमाउंट उनको लेना ड्यू लेना अभी बाकी है, वो भी आपको एक ही क्लिक में वहाँ पे दिख जाएगा। अभी जिस पेशेंट को सर्च किया उसका स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है, मतलब अगर समझ लो आप हर साल में एक बार पेशेंट को रजिस्ट्रेशन करने लगाते हो तो उस हिसाब से यहाँ पे वो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन अभी एक्टिव है या इनएक्टिव यहाँ पे दिख जाएगा। इतना ही नहीं, तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको उस पेशेंट का लास्ट 20 फॉलोअप्स तक दिख जाएंगे, यानी लास्ट विजिट में पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी थी, उसको क्या प्रॉब्लम था, उसका सेटिस्फेक्शन रेटिंग मतलब पिछले विजिट में जो आपको मेडिसिन दी थी उससे आप कितने सेटिस्फाइड हो, आपको जो भी तकलीफ थी उसमें आपको ऑन द स्केल ऑफ 0 to 100 कितना बेटर लग रहा है, वो हम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन रेटिंग में लिखते हैं। मेडिसिन प्रॉब्लम क्या है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, कौन सी मेडिसिन दी हमने प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया, सेटिस्फेक्शन रेटिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कितने दिन की मेडिसिन दी है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, टोटल फीस कितनी थी, अमाउंट कितना पे किया था क्लाइंट ने वहाँ पे दिख गया, कौन से डॉक्टर ने चेक किया था ये भी दिख गया, और इन सब पे से ऑटो कैलकुलेटेड नेक्स्ट विजिट डेट पेशेंट की क्या होनी चाहिए ताकि आप उनको रिमाइंडर वगैरह दे सको, वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। चलो, एक बार हिस्टोरिक डेटा देख लिया तो फिर बात आती है कि ओके पेशेंट का अभी का प्रॉब्लम क्या है। तो मैं एज अ पेशेंट मेरा अभी का प्रॉब्लम बताऊंगा, तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ सैंपल डिस्क्रिप्शन 5। उसके बाद में डॉक्टर मुझे अभी एक कोई मेडिसिन देगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैंपल प्रिस्क्रिप्शन 5, यानी कोई मेडिसिन का नाम रहेगा। फिर डॉक्टर मुझको पूछेगा लास्ट टाइम जो मेडिसिन दी थी उसमें आप कितने सेटिस्फाइड हो, कितना ठीक लग रहा है, तो मैं बोलूँगा कि मुझको पिछले मेडिसिन की वजह से 80% ठीक लग रहा है, मेरे प्रॉब्लम में 80% बेटरमेंट है। अच्छा, इन्होंने मुझको मेडिसिन दी 10 दिन की, मुझको चार्ज लगाया 200 रुपये, मैंने भी 200 रुपये पे कर दिए, तो यहाँ पे हो गया पूरा डेटा एंटर। उस पर से अपने आप नेक्स्ट विजिट डेट आप देख सकते हो कैलकुलेट हो गई। मैं इसको करूँगा सेव, यानी मैं मतलब डॉक्टर, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि ओके न्यू फॉलोअप डन। अगर आप स्क्रॉल अप करके चेक करते हो तो आपको दिखेगा कि जो नया डेटा एंट्री हमने किया है वो यहाँ पे अपने आप आ गया है, और एक बराबर प्रॉपर सीक्वेंस में, डिसेंडिंग ऑर्डर, लेटेस्ट वाला ऊपर, जितना पुराना उतना नीचे, ये हो गया पूरा सीक्वेंस। अगर अब आती है अगली बात, अगर कोई पेशेंट पहली बार क्लिनिक में आ रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो उसको हमने सबसे नीचे रखा है क्योंकि हर 10 में से कोई एक केस होगा जब नया पेशेंट आता है, एक नेचुरल फ्लो के हिसाब से। तो नया पेशेंट आता है तो समझ लो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सैंपल पेशेंट नेम, ठीक है। उसके बाद में उसका मोबाइल नंबर, अभी आपको मैं नंबर बताऊँ, अगर मोबाइल नंबर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो वो नहीं लेगा, वो एरर देगा कि देर इज़ अ प्रॉब्लम, तो मुझको एक सही मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो मैं रैंडम कोई तो 10 डिजिट नंबर डालता हूँ। उसके बाद में ईमेल आईडी के लिए भी सेम, अगर मैं कुछ भी गलत डालता हूँ तो वो मुझको एरर देगा, तो मुझको एक सही ईमेल आईडी डालनी होगी। तो मैं डालता हूँ apdaga.dumpbox@gmail.com। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, ब्रांच, ये सारे डिटेल्स हम डाल सकते हैं। अभी के लिए मैं वो सारे फिल नहीं कर रहा हूँ, बट आपको एक आइडिया आ गया है। सैंपल सीसी, बाद में पास्ट हिस्ट्री, कुछ सैंपल हिस्ट्री, कुछ अदर डिटेल डालना हो तो आप वहाँ पर डाल सकते हो, पेशेंट के बारे में कुछ लिखना है तो। और उसके बाद में मैं करूँगा सेव पे क्लिक। जैसे ही सेव पे क्लिक करूँगा तो वो मुझको एक पेशेंट आईडी जनरेट करेगा और उसको असाइन कर देगा। तो इस नए पेशेंट के लिए 2611 ये पेशेंट आईडी उसने असाइन कर दी है। चलो ये हुआ। अगर कोई एग्जिस्टिंग पेशेंट है और उसका डेटा अपडेट करना है, रजिस्ट्रेशन डिटेल, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो आपको पेशेंट आईडी यहाँ पे डालनी होगी। तो पेशेंट आईडी आपको ऊपर के सर्च बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं अपना खुद का पेशेंट आईडी सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे सारी डिटेल आ गई। और समझ लो मुझको कुछ डिटेल्स चेंज करनी है, पास्ट हिस्ट्री, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ पेन इन लेग्स, ठीक है। और अगर इसको मैं करता हूँ अपडेट,
तो आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन अपडेट भी हो जाएगा। और अगर आपको चेक करना है, आप अगर ऊपर सर्च बॉक्स में जाते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी पास्ट हिस्ट्री अपने आप अपडेट हो चुकी है। मतलब आपको ए टू जेड, स्टार्ट टू एंड पेशेंट का पूरा जो फ्लो होता है सब कुछ एक पेज पे मैनेज हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें कुछ फ्यूचर स्कोप हमने सोच के रखा है। तो मैं आपको बताऊं कि फ्यूचर स्कोप के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जैसे सैलरीड लोगों को तो पता होता है कि हर मंथ में हम कितना कमाते हैं, बट कोई भी बिजनेस वाला बंदा या तो क्लिनिक, इसमें पता नहीं चलता कि हमारा मंथली इनकम कितना है। उसके लिए मेरे फ्यूचर स्कोप में मैं अभी भी ऑलरेडी काम कर रहा हूँ कि आपको ग्राफिकल फॉर्म में पता चलेगा कि इस मंथ में हमने कितना कमाया है, यानी हर मंथ वाइज हमारी इनकम कितनी है, कितना अमाउंट ड्यू है, कितना यानी उधारी आना बाकी है। इतना ही नहीं, कितना आपका फुटफॉल था, मतलब कितने पेशेंट आपके क्लिनिक में आए, कितने नए पेशेंट आए, कितने रिकरिंग पेशेंट यानी रिटर्न पेशेंट आए, उनके बाद में कितने मेल कितने फीमेल, यानी एक एनालिसिस, यानी आपको एक पता चलेगा कि हमारा जो बिजनेस है उसका ग्राफ कैसे चल रहा है, हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं डे बाय डे या डिक्लाइनिंग है, या किसी पर्टिकुलर मंथ में आपका बिजनेस सही चलता है या बुरा चलता है। तो इस सबकी आइडिया भी आपको आ जाएगी। वो मेरा फ्यूचर स्कोप है, मैं ऑलरेडी उस पर काम कर रहा हूँ, आने वाले वर्जन्स में मैं वो भी ऐड करूंगा। और दोस्तों ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी लाइव है मन क्लिनिक पर। अगर आपको किसी भी तरह का कुछ डाउट है या उनको पूछना है कि कैसे चल रहा है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कांटेक्ट डिटेल वहां पे दिख ही रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस प्रोडक्ट में, तो आप इन सारे डिटेल्स जो एकदम बॉटम पे दी हुई है इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स मिल जाएगी। और इसके अलावा इस टूल की खासियत यानी इस एप्लीकेशन की खासियत ये है कि ये सारा डेटा या इस तरह के फीचर्स आपको सब जगह पे मिल जाएंगे, बट आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ये सारे फीचर्स आपको इस एप्लीकेशन में मिल रहे हैं बहुत, यानी बहुत ही कम रेट पर, यानी एकदम ही निग्लिजिबल अमाउंट पे। वो क्या है उसके लिए हम वन टू वन कभी बात कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आपको इससे जुड़े हुए कुछ भी डाउट पूछना है, और आप सिर्फ डॉक्टर ही नहीं हो, तो डॉक्टर जैसे है ना, ऐसा कोई आपका बिजनेस है जिसमें आपको डेटा एंट्री करना होता है या हिस्टोरिक डेटा मैनेज करना होता है, नॉर्मल आपका बिजनेस ही पकड़ लो किसी तरीके का, उसके लिए भी आपको कस्टमाइज करके ये चीज़ प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये था सारा डिटेल्स इस प्रोडक्ट के बारे में। मैं आपको एक बार डिटेल्स शो करता हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको बॉटम में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रही होगी, तो आप मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा, आपको ये डेमो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस अक्षय डागा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।